जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने कुंडली में सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत करें, क्योंकि सूर्य ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो हमको जो है जीवन में आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि किसी नौकरी की समस्या हो, चाहे कॉन्फिडेंस की कमी हो, चाहे ऐसा मतलब कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए कुंडली में सूर्य ग्रह का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जिसको करने से आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। इससे सरल और इसी सरल भाषा में उपाय आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरी अवश्य देखिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि कुंडली में जो है ना सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है। ठीक है, मतलब सूर्य ग्रह जो है हमारे जीवन में सारी चीज़ों का, जैसे कि मान लीजिए आत्मविश्वास का, यश का, मान का, सम्मान का पिता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है, कुंडली में अगर सूर्य आपका मतलब मजबूत है, तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको सफलताएं पाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में जो है सूर्य ग्रह कमज़ोर है, तो फिर आप जीवन में कभी भी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे हाथ पैर मतलब नाक का ही नहीं रगड़ लो, लेकिन आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो है आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैसे पता चले कि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है या मजबूत है, तो उसके कुछ लक्षण मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होगा उसके आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी। मतलब उसको जो है अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रह जाता है। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। मतलब कोई भी निर्णय जो है वह जल्दी नहीं ले पाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि सिर दर्द, हृदय रोग, नेत्र का रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं, मतलब इस तरह की जो है चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा जो है कैरियर में वो व्यक्ति सफलता नहीं पाता। मतलब कोशिश तो वो बहुत करता है, रात दिन कोशिश करता है, पूरी तरह से लगा रहता है उसके लिए, लेकिन जो सफलता उसको मिलनी चाहिए वो सफलता उसको नहीं मिलती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह जो है कमज़ोर होता है, उसका सबसे बड़ा असर जो है उसके पिता के साथ संबंध पर पड़ता है। मतलब कि उसका जो है उसके पिता से संबंध में हमेशा मतभेद रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा। मतलब न तो वो उनकी बात सुनना चाहेगा और न वो उनकी बात सुनेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी कमी तो ये हो जाती है, जब भी सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है तो पिता के साथ संबंध जो है अच्छा नहीं होता है। सम्मान में भी कमी आती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो आपको समाज में जो है जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान आपका होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। बहुत ही सरल से बहुत ही सुंदर से उपाय आप लोगों को मैं बताऊंगी और इसको करके 100% आपका सूर्य जो है मजबूत होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर मान लीजिए मेरी वीडियो आपने देखी और आपको संशय है कि आपका सूर्य मजबूत है या नहीं, तो आप किसी मतलब ज्योतिष को अपनी कुंडली अवश्य दिखा लीजिए। जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि भाई कुंडली का कोई मतलब नहीं होता है जीवन में, मैं तो समझती हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं है। क्योंकि ये पूरी जो हमारी मतलब जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं ना, उन्हीं से हमारी ज़िंदगी जो है बंधी हुई है, उसी के मतलब हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मान लेना कि ये ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं, तो मैं तो समझती हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं। तो देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम अगर आपको कोई करना है तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि अपने पिता का सम्मान करना
तुरंत जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसी क्षण से ये संकल्प ले लीजिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, तो अपने पिता का सम्मान करना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। और डेली सुबह जो है उनके पैर छू करके उनके आशीर्वाद लेना आप शुरू करिए। इससे आपका जो है सूर्य ग्रह अपने आप मजबूत होने लगेगा। आप यह बहुत ही सरल सा आपके घर में ही उपाय है, तो यह बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको अवश्य करिए। रविवार का अगर रख सकते हैं तो व्रत रखना शुरू करिए। लेकिन रविवार के व्रत में क्या है कि नमक नहीं खाते हैं, मतलब मीठा भोजन ही करते हैं और एक ही अनाज खाते हैं। तो इसलिए अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो आपको एक ही अन्न खाना है और मीठा तो मतलब वो भी मीठा खाना है, नमक नहीं खाना है। यानी कि एक टाइम नहीं, दोनों टाइम आपको नमक नहीं खाना है और भोजन मीठा सिर्फ एक टाइम करना है, ठीक है। और जब आप सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए, और सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसके लिए आप तांबे के बर्तन का प्रयोग करिए। जैसे और कोई लोटा मत लीजिए, तांबे का बर्तन ही लीजिए, उसी से उनको जो है जल चढ़ाइए। तांबे की एक लॉकेट बनवा लीजिए छोटी सी, उसको जो है अपने गले में पहनना शुरू करिए। आपका सूर्य मजबूत होगा। जैसे कि प्रतिदिन सूर्य देव को नमस्कार करिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बहुत ही सरल से उपाय हैं, बिल्कुल कुछ समय नहीं लगने वाला है। और इसको करने से आपको कितना लाभ होगा ये तो आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। रत्न धारण भी किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें माणिक्य, रूबी आदि धारण करते हैं। लेकिन रत्न धारण के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई रत्न जब धारण करने की बात जहाँ तक आती है तो ऐसे आपको किसी ने बता दिया और आपने देख लिया और धारण कर लिया, ऐसा तो बिल्कुल मत करिए। रत्न धारण करने के लिए आप अपनी कुंडली जो है किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाइए, उससे परामर्श लीजिए, उसके बाद ही रत्न धारण करिए। गरीबों को दान करना शुरू करिए। रविवार के दिन आपको क्या करना है, महीने में एक रविवार को, हर रविवार को नहीं, एक रविवार को आपको क्या करना है कि 5 किलो गेहूँ ले लीजिए, आटा नहीं गेहूँ, 5 किलो गेहूँ और 2 किलो शक्कर ले जाकर के किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। ये हर महीने में एक रविवार को एक बार ही देना है आपको। यह छोटे छोटे आपका जो पर्स है, पर्स में अपने पिता की फ़ोटो, एक छोटा सा पासपोर्ट साइज अपने पिता की फ़ोटो को अपने पर्स में रख लीजिए। यह छोटे छोटे उपाय आप करिए, उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आता है या नहीं आता है। आज तक आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन आज मैंने जो बताया है इसको भी एक बार अपना करके करके अपने जीवन में इसके परिवर्तन को देखिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।